नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष शर्मा है। आज का हमारा टॉपिक है सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, ज़िंदगी बदल जाएगी। सोच को बदलो ऐसा इसलिए कह रहे हैं, आपने बहुत जगह सुना होगा पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो। अब बात यह है कि कुछ भी करो तो नेगेटिव विचार तो आते ही हैं, नेगेटिविटी तो रहती है। अब नेगेटिविटी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कैसे होता है ये आप खुद जानते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कोई धारणा कर बैठ जाते हैं, सोच लेते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, तो उसके बाद में वो व्यक्ति अगर अच्छा भी कर रहा हो तो भी आपका मन, आपके विचार इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं होते और आप उस व्यक्ति के बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं। परिस्थिति की बात आती है, कहीं जाने की बात आती है, बिजनेस की बात आती है, कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर अगर आपके विचार अगर सही नहीं है, अच्छे नहीं हैं, तो वो विचार आपको बहुत दुख पहुंचाते हैं और आपकी ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको कई बार खुद को भी ऐसा महसूस हुआ होगा कि आपने कभी कोई डिसीजन लिया और उस डिसीजन में आपने जो भी सोचा, आपने जो भी विचार किया और वो विचार उस समय नेगेटिव था, लेकिन जब उसके रिज़ल्ट 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद आपने देखा कि सामने वाला व्यक्ति या सामने वाली परिस्थिति आपने जो सोचा था उसकी जगह पॉजिटिव थे, अच्छे थे, आपके लिए ही अच्छे थे, लेकिन फिर भी वो जो समय आपने बिताया और उस समय आपने जो बुरे विचार किए, उस समय जो आपने लो फील किया, उस समय जो आपने गुस्सा किया, उस समय जो आपका चिड़चिड़ापन था, वो समय तो वापस नहीं आ सकता। वो समय आपने गुजार दिया और 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने के बाद आपको पता चला कि वो लोग आपके साथ अच्छे थे, वो परिस्थिति अच्छी थी, वो डिसीजन जो सामने वाले ने लिया था अच्छा था, लेकिन अब आप अपने मन में ही सिर्फ सोच रहे हो कि यार मैंने उनके बारे में ऐसा क्यों सोचा। वो हर बार ऐसा करते हैं, हर बार ऐसा सोचते हैं, इसलिए मेरे मन में ऐसा आया। लेकिन सोचिए, ये 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने आपकी ज़िंदगी में आपने किस प्रकार से गुजारे। आप परेशान रहे। आप जानते हैं ऐसी छोटी बातें जो आप नेगेटिव सोचते हैं, ये आपके स्वास्थ्य को कितना बुरा असर डालती है। आज आपकी ज़िंदगी में जो भी, जहाँ पर भी आप हैं, ये आपकी सोच की वजह से है, आपकी ही सोच की वजह से है। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी सोच को पॉजिटिव करिए। हम क्यों ऐसा नहीं सोच सकते कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो सारे के सारे व्यक्ति उस ईश्वर की देन है और वो ईश्वर ने उसे वैसा बनाया है। अब हम उस व्यक्ति को एक्सेप्ट ना करके, उस व्यक्ति को उस तरीके से एक्सेप्ट के अलावा हम ऐसा भी बोल सकते हैं, उस व्यक्ति को हम ऐसा समझें कि ये व्यक्ति ऐसा ही है, ईश्वर ने इसको ऐसा ही बनाया है। तो जैसे कि आप हैं, तो आप भी कई मुद्दों के अंदर अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं है, या पॉजिटिव सोचते हैं, ऐसा नहीं है, तो आपके घर वाले लोग अगर आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हैं, तो आप भी लोगों को एक्सेप्ट करना शुरू करिए। उनमें चेंज लाना, उनके विचारों में चेंज लाना या वो बदल जाएं आपके लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो सबसे पहला चेंज जो हमें हमारे विचारों में लाना है तो ये है कि जो व्यक्ति जो कर रहा है वो उसकी सोच के हिसाब से कर रहा है, उससे उसका मुझ पर असर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर वो असर आपकी लाइफ में होने लगता है, अगर आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगते हैं, असर को आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अगर आने देते हैं, तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आने लगते हैं। जैसे किसी ने गाली दी, आपको बहुत गालियाँ दी, अब आपने उसके रिएक्शन में बहुत सारी गालियाँ दी, उसके बाद फॉर एग्जांपल वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। जैसे रोड पे कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एकदम से बीच में आ जाता है, आपकी गलती नहीं होती और वो व्यक्ति आपको 2 गालियां देता है, आप गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो वहाँ से चला जाता है। अब उसके बाद आप 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, पूरा दिन, 2 दिन, 7 दिन, 10 दिन उस व्यक्ति के बारे में सोचते हैं कि वो मिल जाता तो मैं उसको थप्पड़ मार दूंगा, इस बार मिले तो सही, साले खुद गलती करते हैं और उसके बाद मुझे बोल रहा था। अब ये असर किस पे? आप पे हो रहा है। अब आपने अगर उसको जितना जल्दी उसको आपने लेट गो कर दिया, जितना जल्दी आप उस परिस्थिति
परिस्थिति से बाहर निकल जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। वरना आप उस गुस्से में अगर ड्राइव कर रहे हैं, उस गुस्से में आप अपनी गाड़ी को चला रहे हैं, हो सकता है आप एक्सीडेंट कर देंगे। हो सकता है कि आप कुछ और ऐसा कर जाएंगे कि आप अपने ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में आपको कुछ अच्छे डिसीजन लेने, लेकिन आप गुस्से के हिसाब से आप अपने डिसीजन नहीं ले पाए। इसलिए आप सबसे पहले ध्यान रखें अपने विचारों के ऊपर कि कोई व्यक्ति कैसा भी है, जैसा भी है, वो उसके बारे में सोच के विचार के, जैसे एक और एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप किसी पार्टी के अंदर गए और उस पार्टी के अंदर आप गए और उस पार्टी के अंदर आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे और इतने में आप जिस व्यक्ति को पसंद नहीं करते हैं वो व्यक्ति उस पार्टी में आता है, एकदम से आपके विचार बदल जाते हैं। आपका एंजॉयमेंट अगर आप ख़त्म कर देते हैं, आप वहाँ पर गुस्से में रहना शुरू कर देते हैं, आप उस समय वहाँ पर नाराज़ होकर आप फॉर एग्जांपल उस पार्टी से चले जाते हैं, तो वो व्यक्ति तो वहाँ पर आया, उसने तो एंजॉय किया, उसने तो मस्ती की, लेकिन आपने अपनी मस्ती छोड़कर उसको देखकर गुस्से होकर नाराज़ होकर आप वहाँ से चले गए, तो नुकसान किसको हुआ? आपको हुआ। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी चीज़ आपकी ज़िंदगी में चल रही है उसको पॉजिटिवली लें। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल सुखी नहीं हैं, आप अपनी जॉब के अंदर बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको वो इंक्रीमेंट नहीं मिल रहे हैं, आप अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही है, तो हम क्या करते हैं कि मेरी तो कुंडली ख़राब है, मुझ में तो दोष है, मैं अनलकी हूँ, लोग मुझे फेवर नहीं करते, उसको तो फेवर मिला है इसलिए वो आगे बढ़ा है। हम सारी चीज़ें नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, हम सारी चीज़ों में दूसरी बातें सोचना शुरू कर देते हैं और उस वजह से हम लो फील करने लगते हैं। उसके बाद हम अपनी मेहनत पे हमारे काम पर ध्यान नहीं देते, उसकी जगह हम पंडितों को मिलना शुरू कर देते हैं। अब हर एक पंडित के अलग अलग व्यूज़ हैं, अलग अलग सोच है, लेकिन आप जैसा कि जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी किसके लिए, वो हमें अपनी ज़िंदगी में सलाह देती है, वो हमको समझाती है कि हमारी लाइफ में ये जितने भी अभी परिस्थिति चल रही है उसके पीछे क्या ग्रह नक्षत्र हैं, लेकिन वो ऐसा तो नहीं कर सकती कि रातों रात आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। वो रातों रात आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए तो आपको काम करना पड़ेगा और वो काम पॉजिटिवली होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी ज़िंदगी में शनि की दशा है और वो 10 साल रहने वाली है, तो क्या 10 साल तक आप बैठे रहेंगे? आपकी ज़िंदगी में फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसा राहु चल रहा है, तो उस वजह से क्या आप बैठे रहेंगे? आपको अपने अंदर परिवर्तन लाना पड़ेगा ना, और ये परिवर्तन तो आप ला सकते हैं। आप कितनी भी अंगूठियाँ पहन लो, आप कितने भी हवन कर लो, कितने भी यज्ञ कर लो, क्या फ़र्क पड़ने वाला है? उससे ये फ़र्क पड़ सकता है कि इम्पैक्ट 10%, 15%, 20% कम हो सकता है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप अच्छा सोचते हो कि ठीक है ये समय मेरा ऐसा है लेकिन मुझे मेहनत करनी है, अपने आप को बड़ा बनाना है, तो ऐसा पॉसिबल है कि वो साल आपका 5 साल के अंदर ही बदल जाए। क्यों? क्योंकि वो शनि, वो राहु आपकी ज़िंदगी में आपके परिवर्तन के लिए आया है। अगर वो नहीं आता तो आप अपनी ज़िंदगी को सीरियसली लेते ही नहीं, आपकी ज़िंदगी एकदम बहुत खुशहाल होती, मस्त होती, ज़बरदस्त होती, तो आपके अंदर किसी चीज़ की परिवर्तन की ज़रूरत ही क्या थी? आज एक नेगेटिव चीज़ होती है तभी पॉजिटिव चीज़ की वैल्यू होती है, राइट? लेकिन सब पॉजिटिव होते तो आपको पता क्या होता? आज राम की वैल्यू क्यों है? क्योंकि हमने रावण को देखा है गलत काम करते हुए, राइट? तो मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर पॉजिटिव सोचिए। परिस्थितियां हैं, ऊपर नीचे होती रहती है, ऊपर नीचे चलती रहती है, लेकिन जो है उसको वैसा एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आप अपनी सोच को बदलेंगे तभी तो आपकी ज़िंदगी बदलेगी, सितारे बदलेंगे। आपकी बीवी कैसे भी है, बच्चे भी कैसे भी हैं, आपका बॉस कैसे भी है, एक बार उनकी तरफ, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक बार अपने आप को उनकी तरफ देख कर देखिए। अगर कोई स्टूडेंट देख रहा है और उसको लग रहा है मेरे माँ बाप मुझे बार बार बोलते हैं, मुझे बार बार समझाते हैं, मुझे बार बार टोकते हैं, तो एक बार आप उनकी तरफ, उनकी जगह जाकर बैठिए कि वो आपको क्यों टोकते हैं, वो आपको क्यों बार बार रोकते हैं, उसमें उनका क्या फ़ायदा है? आप बड़े बनेंगे, आप पैसे वाले बनेंगे या सक्सेसफुल बनेंगे, फ़ायदा तो आपका है, ज़िंदगी तो आपकी, उनके पास कितनी ज़िंदगी बची है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है, अपनी सोच को बदलिए, हर एक से नफ़रत करना छोड़िए, हर एक के बारे में बुरा विचार करना छोड़िए, हर एक व्यक्ति गलत है ऐसा सोचना सोचिए। और सबसे बड़ी बात तो कि आपकी किस्मत ख़राब है, आप अनलकी हैं, लोग आपको फेवर नहीं करते, ये सब छोड़ दीजिए। आज के बाद एक ही चीज़ सोचिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, हाथ जोड़कर जब भी रोज़ सुबह उठे ईश्वर का शुक्रिया अदा कीजिए और बोलिए अपने आप से कि मैं बहुत लकी हूँ,
बोलिए अपने आप से कि इस दुनिया में जितने भी लोग हैं मुझे बहुत प्यार करते हैं, भले नहीं करते, आपकी ज़िंदगी बदतर है, लेकिन बोलिए मेरी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। बोलिए ईश्वर मुझे बहुत प्यार करते हैं। बोलिए हर तरफ से मेरी ज़िंदगी के अंदर खुशियाँ आ रही है। ऐसा बोलकर 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने जीकर तो देखिए, रोज़ मेडिटेशन करके तो देखिए। हर व्यक्ति आपको भले गाली देता है, आप प्यार करते तो देखिए। हर एक व्यक्ति आपको खड्डे में गिराना चाहता है, लेकिन आप उसको बाहर निकाल कर तो देखिए। हर एक व्यक्ति आपके बारे में पर्सनली बुरा सोचता है, लेकिन आप अच्छा सोच कर तो देखिए, क्योंकि इतना तो आपके ही हाथ में है। दोस्तों, कृपया करके मैंने जो बताया इस चीज़ को करिए। आप सब जानते हैं, मैं जानता हूँ, लेकिन एक बार जैसा मैं कह रहा हूँ, इस वीडियो को ज़रूर 2 बार, 4 बार, 10 बार देखिए, बार बार देखिए। ये ज़िंदगी आपका बदल सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। ईश्वर आपको खूब सारी खुशियाँ दे, आप सुखी हों, समृद्ध हों, ऐसी शुभकामनाएं ईश्वर से। धन्यवाद। जय माता।